अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आज हम मीडियम उर्दू जमात थर्ड यानी कि सुवम और हमारा सब्जेक्ट है EVS। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आवर नीड फॉर वाटर, यानी कि हमारी पानी की ज़रूरत है, हमारे पानी की ज़रूरत। तो मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ तो भला, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी आँख से आंसू बहते हैं ना, हमारे आँख से आंसू। किसके किसके आँख से आंसू नहीं बहते, बताओ ज़रा सा। हाँ, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसकी आँख में आंसू ना आए। तो हमारे आँख में क्या आते हैं, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, रोते हैं हम, है ना। इस क्लास में हमारा कुछ गुम हो जाए तो हमें क्या होता है, रोना आता है। तो उस वक्त हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, है ना। इमली को देखकर मुंह में पानी भर आता है ना। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जिसे देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, बराबर ना। कोई अच्छा खाने की चीज़ हमने देख ली तो मुंह में पानी आ जाता है। और कभी कभी हमें ज़ुकाम भी हो जाता है ना, ज़ुकाम हो जाता है तो हमारी नाक से भी पानी बहने लगता है, बराबर ना। इसके अलावा ज़ख्म होने पर, कभी कोई कट हमें लग जाए तो ज़ख्म होने पर हमें क्या होता है, हमारे हाथ से भी खून निकलने लगता है, बराबर ना। खून निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। तो इससे क्या जाहिर होता है, बताइए। समझ में आया किसी के, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि आंसू, हमारे मुंह के अंदर की राल, नाक से बहने वाला पानी और खून, इन बहने वाली चीज़ों में पानी मौजूद होता है। क्या होता है? पानी मौजूद होता है। हमारे आँख से आंसू निकल रहे मतलब पानी है ना वो। हमारे मुंह में राल आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है किसी चीज़ को देखकर, खाने वाली चीज़ को देखकर, तो भी क्या है, पानी है। ज़ुकाम हमारे को आता है तो हमारी नाक बहने लगती है, पानी आता है, तो वो भी क्या है, पानी है। और ज़ख्म होने पर क्या निकलता है, खून निकलता है, तो खून में भी क्या है, पानी शामिल है, बराबर ना। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे बॉडी में पानी है। इतना समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ ये कर कर देखते हैं। एक छोटी सी ककड़ी लो, उससे बड़ों की मौजूदगी में, हाँ अकेले नहीं करना है इसको, बराबर, अकेले नहीं करना है, बड़े की मौजूदगी में, मम्मी पापा, अम्मी अब्बा, अम्मी अब्बू जो भी मौजूद हो, भाई बहन बड़े, उनकी मौजूदगी में आपको ये काम करना है कि ककड़ी को क्या करना है, आपको
कद्दूकस पर बारीक करो। कद्दूकस मतलब जहाँ हम काटते हैं ना कोई भी चीज़, प्याज, भाजी, सब्ज़ी, जो भी काटते हैं हम, वहाँ पर काटने वाली चीज़ पर ककड़ी को काटना है। बारीक की हुई ककड़ी को ताकत से दबाओ। क्या करो? ताकत से दबाओ, बराबर। उसके बाद नींबू का एक टुकड़ा लो, उसे ताकत से निचोड़ो। क्या होगा ताकत से निचोड़ने के बाद? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। क्या होगा? तुमने क्या देखा? ककड़ी के बारीक लच्छों और नींबू के टुकड़े से क्या निकलता है? रस निकलता है। क्या निकलता है? रस। वेरी गुड। ककड़ी से भी रस निकलता है और नींबू से तो रस निकलता ही है ना। नींबू खाया आप लोगों ने? हाँ, एकदम कैसा लगता है? खट्टा खट्टा। वेरी गुड, है ना। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि नींबू और ककड़ी के रस में भी पानी पाया जाता है ना। पहले हमारी बॉडी के अंदर हमने देखे कि वहाँ पर पानी मौजूद था, बराबर। अभी हमने देखे ककड़ी और नींबू, है ना, उसमें भी क्या था? पानी मौजूद है। आगे बढ़े। अब मुझे ये बताइए कि हमें प्यास क्यों लगती है? बराबर, क्यों लगती है हमें प्यास? Why do we feel thirsty? बताइए, कौन बताएगा? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको प्यास लगती है या नहीं। कोई ऐसा है क्लास में, कोई ऐसा है जो वीडियो देख रहा है जिसको प्यास नहीं लगती है? अपना हाथ उठाओ। ऐसा कोई नहीं है। हम सबको क्या लगती है? प्यास लगती है। थोड़ा सा भाग लिए, थोड़ा सा खेल लिए तो हमें प्यास लग जाती है। खाना खा लिए तो उसके बाद हमें पानी लगता है। रात में सोकर उठे तो हमें पानी लगता है, बराबर। तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। हमें प्यास क्यों लगती है? इसका जवाब हम देखेंगे। पानी की वजह से खून पतला रहता है। पानी की वजह से ही ग़िज़ा की ठीक तरह हज़म होने में मदद मिलती है। पानी की वजह से ही ग़िज़ा के ठीक तरह हज़म होने में मदद मिलती है। अगर पानी हमारे जिस्म में, पानी हमारे पेट में नहीं रहेगा तो हमारी ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं होगी। बेकार मादे पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। बेकार जो मादे हमारे पास हो जाते हैं ना, वो बाहर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं, बराबर। हमारे जिस्म की अफ़आल मुनासिब तरीके से होना ज़रूरी है। हमारे जिस्म के जो अफ़आल है, अफ़आल मतलब फ़ेल की जमा अफ़आल, फ़ेल मतलब काम। तो हमारे जिस्म जो काम करता है वो काम मुनासिब तरीके से उसने करना चाहिए। इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, बराबर। जिस्म में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। जब हमारी बॉडी वर्किंग होती है, हमारी बॉडी काम करती है तो क्या होता है? पानी कम होता है। आपने देखा ना, पसीना निकलता है, हाँ, तो वो पानी ही होता है। उसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। इंसान की तरह ही दूसरे जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, सिर्फ इंसानों को ही नहीं होती है, बल्कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में उन सबको क्या होती है? पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी क्या है? बहुत ही कीमती है हमारे लिए। इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कहीं आपको दिख रहा है कि पानी का नल खुला है ना, आप स्कूल में जाते हैं, पानी का नल खुला छोड़ देते हैं, पानी पीते हैं, वैसी गड़बड़ में नल खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। सेव द वाटर, यानी कि पानी को हमें बचाना है। पानी जितना हो सके कम से कम यूज़ करना है। पानी से ही क्या होती है? हमारी ज़िंदगी
कायम है, बाकी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, है ना। बड़े बड़े साइंसदान अलग अलग प्लांट पे जाकर क्या कर रहे हैं, पानी तलाश कर रहे हैं, बराबर ना। लेकिन हमारी ज़मीन पर पानी पहले से ही मौजूद है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो पानी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, इसलिए हमें क्या लगती है, प्यास लगती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ तो भला, नदी के किनारे पानी पीने वाले जानवर कौन से हैं? कौन बताएगा? चलो दूसरा सवाल, पानी में कौन गोता लगा रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी में गोता लगा रहे हैं। और वहीं पर आपको बकरी भी दिख रही है, बकरा बकरी क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हैं, बराबर ना। और एक आदमी क्या कर रहा है, तस्वीर में आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने बैल को क्या कर रहा है, नहला रहा है। पानी भर कर ले जाने वाले लोग पानी किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, किस लिए इस्तेमाल करेंगे? काय के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग पानी? पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पनघट, यह है पनघट। अक्सर गांव में तालाब पर या नदी के किनारे गांव के गाय भैंसे बकरियां पानी पीने के लिए आती है। पनघट के पास घास और झाड़ियां उगी होती है। जानवर पानी में गोते लगाते रहते हैं। टिटरी, मुर्गमाही, बगले जैसे परिंदे भी नज़र आते हैं। गांव के लोग पनघट पर कपड़े धोते हैं, घर में इस्तेमाल के लिए पानी भर कर लाते हैं, बराबर ना। ये है पनघट। क्या है, पनघट। समझ में आ रहा है आपके? क्या करेंगे भला बताइए, पनघट का पानी साफ रहे, साफ रखने के लिए कुछ करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? ओके, मुझे बताइए आप क्या करेंगे। आपको पनघट का पानी साफ रखना है तो क्या करेंगे? इससे पहले हमने देखे वहाँ पर क्या हो रहा था, बराबर ना। क्या हो रहा था, तस्वीर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, बच्चे नहा रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? बताइए मुझे। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पनघट के पानी को किस तरह साफ़ रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी को किस तरह साफ़ रखते हैं। अगर आपने तस्वीर ध्यान से देखी है तो उसमें आपको दिख रहा है कि एक आदमी बैल को नहला रहा है। कुछ औरतें वहाँ पर क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, बराबर ना। और बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर नहा भी रहे हैं, बराबर ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि पनघट पे जो औरतें कपड़े धो रही है वो कपड़े वहाँ पर ना धो, बल्कि कोई एक जगह क्या कर ले, हम मखसूस कर ले कि हाँ इसी जगह पर आप कपड़े धोएंगे जिसका पानी पनघट के अंदर ना जाए, बराबर ना। इस तरह हम कर सकते हैं, तो उससे पनघट क्या हो जाएगा, गंदा होने से बच जाएगा। इसके अलावा जो आदमी अपने बैल को, अपने जानवर को वहाँ पर नहला रहा है, उसके लिए भी हम एक तरकीब निकाल सकते हैं। उसकी तरकीब ये है कि उसके लिए भी एक मखसूस जगह रख दे, हम एक मखसूस जगह कर दे कि आपको अपने जानवरों को इसी जगह पर नहलाना है। कोई और एक जगह मखसूस कर दे पनघट के बाहर कि भाई आप लोग पनघट से पानी लो और पनघट के बाहर आकर अपने जानवरों को नहलाओ, बराबर ना। उससे क्या होगा, जानवरों का नहलाने वाला जो पानी है वो पनघट के अंदर नहीं जाएगा। वहीं पनघट में नहला रहे हैं अपने बैलों को, वहीं पनघट पर कपड़े धो रहे हैं, वही पानी वापस पनघट में जा रहा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वही पानी हमारे इस्तेमाल के लिए हम लेकर जा रहे हैं घर पर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, गंदगी साथ में लेकर जा रहे हैं
बीमारियां साथ में लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। तो हम उनके लिए भी एक ख़ास मखसूस जगह पर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर नहीं नहा सकते भाई लोग, कोई एक ख़ास जगह है, ये सिर्फ पानी इस्तेमाल के लिए है और पीने के लिए। यहाँ से आगे किसी और जगह पर आप जाकर नहा सकते हैं, गोता लगा सकते हैं, अपने बैलों को नहला सकते हैं, धुला सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। कोई एक ख़ास जगह हम मखसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये काम हो। बाकी जो पूरा पनघट है वहाँ वो पूरा का पूरा पानी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? ऐसे और बहुत सारी तरकीबें आपके भी दिमाग में आएगी, बराबर ना? तो वो तरकीबों को आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, जिस तरह भी कर सकते हैं आप रिकॉर्ड करो, अपने टीचर को सेंड करो कि हम पनघट को इस तरह साफ रखेंगे, ये चीज़ें हम लोग करेंगे। आइडिया तो आपको आ गया ना? मैंने आपको आइडिया दे दिया हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ओके, चलिए क्विक से रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमारे आँख में से आंसू आता है, कभी हम कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए देख लेते हो हमारे मुंह में पानी आता है, ज़ुकाम होता है तो हमारे नाक से पानी आता है, ज़ख्म होने पर हमारे खून से पानी आता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आंसू, राल, नाक से पानी बहने वाला और खून, इन बहने वाली चीज़ों में क्या है, पानी मौजूद है, बराबर ना? ये हमने देखे। उसके बाद हमने देखे एक ककड़ी और लीमू। ककड़ी और लीमू को क्या करें, हमने दबाए, प्रेस किए उसको, तो उसमें से क्या निकला, रस निकला। तो हमने क्या देखा, उसमें लीमू और ककड़ी की बारीक लच्छों में से रस निकलता है। इससे जाहिर होता है कि लीमू ककड़ी में भी क्या होता है, रस होता है, यानी पानी पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हमें प्यास क्यों लगती है। पानी की वजह से खून पतला रहता है, पानी की वजह से ही ग़िज़ा ठीक तरह से हजम होने में मदद मिलती है। बेकार मादे पेशाब के ज़रिए क्या होते हैं, जिस्म से बाहर होते हैं। हमारे जिस्म, हमारी बॉडी बराबर से काम करे, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। जिस्म में पानी की कमी ना हो, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इंसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों को भी पानी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने देखे पनघट। अक्सर गांव में तालाब या नदी के किनारे गांव भैंस बकरी पानी पीने के लिए आते हैं। पनघट के पास घास और झाड़ियाँ उगी होती है, जानवर पानी में गोते लगा रहे होते हैं। टिड्डी, मुर्गी, माही, बगले जैसे परिंदे भी नज़र आते हैं। गांव के लोग पनघट पर कपड़े धोते हैं, घर में इस्तेमाल के पानी भर के लेके जाते हैं। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और लास्ट में हमने देखे कि हम पनघट को किस तरह साफ रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी ही हम इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाले हैं, तो आप वो भी इत्मीनान से देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और जो दोस्त है आपके जो तीसरी क्लास में है, जमा सुवम में है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।